जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट नौकरी अपडेट पर। जिस नोटिफिकेशंस को आप देख पा रहे हैं वो रिलीज़ की गई है इंडियन आर्मी, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स है joinindianarmy.nic.in की ओर से। और ये जो नोटिफिकेशंस ऑथेंटिक और ट्रू है, तो चलिए बात करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स जहाँ से इसकी नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। आपको इसकी नोटिफिकेशंस को डाउनलोड करने के लिए करना क्या होगा, इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना होगा। ये जो लिंक दिख रही होगी नोटिफिकेशंस, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक नई पेज खुलेगी। उसके बाद ये दिख रही होगी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स 137। आपको इस लिंक पे क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ देख रहे होंगे अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ जा कर के आप रजिस्टर कर सकते हो। चलिए बताते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। ये रही इसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कंटिन्यू करना होगा। उसके बाद ये सारा डिटेल आप भरोगे। जो भी रेड मार्क्स से स्टार कर रखे हैं वो कंपलसरी है, इसको डालना पड़ेगा ही। आधार नंबर और कैंडिडेट्स नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हो गया, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे टिक आउट कर दोगे। उसके बाद ये कैप्चा कोड फिलअप करके सबमिट कर देना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना फॉर्म फिलअप कर देना है। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपके नज़दीकी आसपास कोई साइबर कैफ़े, वहाँ जा कर के इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए बात करें थे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और समझते हैं इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। ये रही इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन 137 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, जुलाई 2023। Applications are invited from eligible unmarried male engineering graduates for 137 technical graduate course commencing in July 2023 at Indian Military Academy देहरादून। इसकी जो ट्रेनिंग होगी वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। और ये इस फॉर्म को वही फिलअप कर सकते हैं जो अनमैरिड हैं, अनमैरिड मेल ओनली, नॉट फीमेल। अगर एज लिमिट की मैं बात करूँ, नेशनलिटी तो इंडियन ही चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए कहीं से भी आए। एज लिमिट की बात करूँ तो 20 से 27 साल इसकी जो एज लिमिट है, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है। कैंडिडेट्स बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 1996 और 1 जुलाई 2003 के बीच में जिनकी पैदाइश हुई है वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वो एलिजिबल है। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो कैंडिडेट्स हु हैव पास द रिक्विजाइट इंजीनियरिंग डिग्री कोर्सेज और आर इन द फाइनल ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर एलिजिबल। वो कैंडिडेट जो मतलब इंजीनियरिंग डिग्री पास कर रखे हैं और जो फाइनल ईयर में है वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एक थोड़ा नोट है, इसे पढ़ लेंगे। ये कहते हैं कि ऑल फाइनल ईयर appearing candidates whose final year या final semester exam will be scheduled after 1st of July 2023 are not eligible to apply for this course। कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे फाइनल ईयर कैंडिडेट जिनकी एग्ज़ाम होनी है 1 जुलाई 2023 के बाद, तो वैसे कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, दे आर नॉट एलिजिबल। इंजीनियरिंग स्ट्रीम के लिए 2, मतलब टोटल जो है 40 पोस्ट है। अगर बात करूं ट्रेनिंग की, ये जो है रिक्रूटमेंट होनी है वो ट्रेनिंग बेस रिक्रूटमेंट है। 49 वीक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस ट्रेनिंग में ख़ास बात ये है कि आपको ना ट्रेनिंग के दौरान आपको पेरेंट्स के साथ या गार्जियन के साथ रहने का अलाउड नहीं है। और ट्रेनिंग के दौरान आप शादी भी नहीं कर सकते हो। अगर आप करते हो तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप इस ट्रेनिंग से पीछे हटते हो तो आपके ऊपर ट्रेनिंग के दौरान खर्च जितने हुए आपको बियर करना होगा। ये रही कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। कहते हैं कि इन केस ऑफ जेंटलमैन कैडेट इज़ विड्रॉन फ्रॉम ट्रेनिंग एकेडमी ड्यू टू रीज़न अदर देन मेडिकल ग्राउंड, मेडिकल ग्राउंड को छोड़ करके द रीज़न नॉट बियॉन्ड हिज कंट्रोल, ही विल लाइबल टू रिफंड कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, जो कि 15,055 होंगे एज ऑन 2022 के अकॉर्डिंग। उसके बाद टाइम टू टाइम नोटिफाई किया जाएगा कि कितना आप पे खर्च हुआ और आपको पूरा आपको बियर करना होगा इन केस आप छोड़ते हो तो ट्रेनिंग। टर्म्स एंड कंडीशंस, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो आपको जो
ऑन कमीशन जो रिक्रूटमेंट होगी, स्टार्टिंग जो पोस्ट है, जो फर्स्ट में जो आपको लेफ्टिनेंट पोस्ट पे रिक्रूट होगी, ये प्रमोशन क्राइटेरिया है। 2 साल कंप्लीशन होने के बाद आपको जो है प्रमोशन मिलेगा वो कैप्टन का। ऑन कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर्स आपको मेजर की पोस्ट दी जाएगी। ऑन कंप्लीशन ऑफ 13 ईयर्स आपको लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट दी जाएगी। ऑन कंप्लीशन 26 ईयर्स आपको कर्नल टीएस की पोस्ट दी जाएगी। इसी तरीके से एज ऑन, है ना, आप वीडियोस को पॉज करके देख सकते हैं। अगर पे स्केल की मैं बात करूं तो पे स्केल तो काफ़ी स्मार्ट पे स्केल है इस डिफेंस सेक्टर में। देखिए, अगर लेफ्टिनेंट की मैं बात करूं, इसकी जो पे स्केल होगी 56,100 से लेके 1,77,500। कैप्टन की बात करूं तो 61,300 से लेके 1,93,900। अगर बात करूं मेजर की तो इसकी जो होगी 69,400 से लेके 2,07,200। लेफ्टिनेंट कर्नल की बात करूं तो 1,21,200 से लेके 2,12,400। कर्नल की बात करूं तो 1,30,600 से लेके 2,15,900। इसी तरीके से और भी, जैसे ब्रिगेडियर हो गए, मेजर हो गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हो गए हैं, सबके। तो चलिए बात करते हैं इसकी फिक्स्ड स्टिपेंड की। ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान आपको ना फिक्स्ड सैलरी दी जाएगी पर मंथ 56,100। क्वालिफिकेशन ग्रांट है। अगर मैं बात करूँ कि इसकी अलाउंस की, इसमें तो बहुत सारे अलाउंस हैं। ये रही फ्लाइंग अलाउंस है, अदर अलाउंसेस है, और क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल सब्सिडी, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड। हाउ टू अप्लाई। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स www.joinindianarmy.nic.in। वहाँ जाकर के सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद फिर आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। अगर आप नहीं कर सकते तो आसपास में साइबर कैफ़े, वहाँ जाके आप कर सकते हैं। एक बार फॉर्म फिलअप करने से पहले आप केयरफुली, ध्यानपूर्वक आप इस नोटिफिकेशंस को रीड कर लेंगे ताकि कोई गलती ना हो। नो चेंजेस, आप एक बार सबमिट कर दोगे तो इसमें दोबारा कुछ आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। सेल्फ अटेस्टेड, जब आप सिलेक्शन सेंटर जाएंगे तो वहाँ जाने से पहले आपको जो ओरिजिनल कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स के, और साथ में जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है उस पर अपना फ़ोटो, और फ़ोटो तो रहेगा ही, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए उसकी, और मार्कशीट की, मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट की एज अ प्रूफ। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो फाइनल सेमेस्टर या फिर ईयर स्टडिंग कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर इन एसएसबी सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। देयर cumulative percentage of marks up to the 6th semester third year of the engineering degree, up to the 8th semester fourth year of B architecture, एंड अप टू द सेकंड सेमेस्टर ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ एमएससी। कहने का मतलब ये है कि अपेयरिंग कैंडिडेट भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो 6 सेमेस्टर तक जो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जो थर्ड ईयर में है तो उनका थर्ड ईयर में है जो है, तो 6 सेमेस्टर का मार्क्स जो कि सीजीपीए को आपको ना मार्क्स में कन्वर्ट करना होगा। अगर आप फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में हैं तो आपको 8 सेमेस्टर का वो ये दिखाना होगा आपको। और अगर अगर आप एमएससी कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर में होंगे तो सेकंड सेमेस्टर चाहिए इसके लिए। इन नोटिफाइड इक्विवेलेंट स्ट्रीम्स डिसिप्लिन इज नॉट बिलो द अप्रूव्ड कट ऑफ द परसेंटेज। चलिए बात करते हैं। ओनली शॉर्टलिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स डिपेंडिंग ऑन द कट ऑफ परसेंटेज विल बी इंटरव्यूड एट वन ऑफ द सिलेक्शन सेंटर्स। इसकी जो सिलेक्शन सेंटर जो बनाई गई है, इलाहाबाद में है, भोपाल है, बेंगलोर है, कपूरथला है, और ये जो कंडक्ट किए जाएंगे इंटरव्यू, साइकोलॉजिस्ट, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर। कॉल अप लेटर जो दी जाएगी आपको मेल या फिर मैसेज के थ्रू नोटिफाई कर दी जाएगी। अगर बात करूँ मेडिकल एग्जामिनेशन की, तो इसकी जो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर के आपको देखना होगा। अगर आप एंटाइटलमेंट ऑफ द ट्रैवलिंग अलाउंस, आपको इंटरव्यू फेस करने के लिए ये जो सेंटर बनाई गई है, आपको ना ट्रैवलिंग अलाउंस दी जाएगी।
एसी थ्री टायर की, चाहे आप बस से जा रहे हो या चाहे ट्रेन से जा रहे हो, तो इसकी जो ट्रैवलिंग अलाउंस जो है बेयर की जाएगी बोर्ड के थ्रू। अब मेरिट लिस्ट जो बनाई जाएगी, आप जो इंटरव्यू में जैसा परफॉर्मेंस रहा उसी बेस पे आपको जो शॉर्ट लिस्ट की जाएगी, और साथ ही साथ जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा। तो दोस्तों ये रही इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो हमने डिस्कस किया आपको। अगर इसी तरीके से लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।